नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शो का सिलसिला चालू था और आज मैं आया हुआ था वही पुणे शो में। तो भाई साहब का पास में एक नज़दीकी में फार्म है और बहुत लंबे टाइम से घोड़े रख रहे हैं। तो भाई साहब शूट के लिए बोल रहे थे, तो भाई साहब का हमने आज वीडियो शूट करा। भाई साहब के फार्म के जो एनिमल है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। हालांकि आप जो वीडियो है वो शो के बाद में देख पाएंगे, क्योंकि हम ये वीडियो शो से एक दिन पहले शूट कर रहे हैं। तो भाई साहब के पास में 5-6 घोड़ा घोड़ी है, वो हम आज आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो भाई साहब? नमस्ते प्रदीप भाई, कैसे बढ़िया हैं? भाई साहब। बढ़िया एकदम। तो मैं चाहूँगा भाई साहब, एक बार पहली बार ये इंटरव्यू यस, फर्स्ट घोड़ों टाइम का, है। तो ये बताओ कि सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम और अपने फार्म की लोकेशन क्या पड़ती है। प्रदीप भाई, मेरा नाम अमन करजतकर है। हम्म। मैं पूना शहर से हूँ बिल्कुल। और हमारा फार्म का लोकेशन पड़ता है भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगाम। यस। और फार्म का क्या नाम रख रखा है? फार्म का नाम CDF स्टड फार्म। CDF। यस। क्या मतलब है CDF का? कोई मतलब है क्या? CDF का शॉर्ट फॉर्म बेसिकली मतलब ये है, हमारे नाना जी है, ओके। वो उनका CD फ़कीर नाम है, तो अच्छा, उनके ही नाम पे हमने स्टड यानी फार्म रख नाना लिया जी है। के नाम पे रखा है। यस। बाकी अगर बात करें भाई टोटल एनिमल की, तो टोटल एनिमल कितने होंगे अपने पास में? अभी मेरे पास टोटल एनिमल्स है 6। 6 एनिमल हैं। यस। और आपको कितना टाइम हो गया घोड़ों में? मुझे देखा जाए तो वैसे अभी उम्र के 25 साल चल रहे हैं और 24 ईयर्स से हमारे पास घोड़े हैं। अच्छा, 24 ईयर्स है। यस। तो मेरे को लगता है कि आपकी जब थोड़ी शुद्ध संभाली होगी जब से घोड़े में ही हो। यस। बाकी अगर भाई अपन बात करें लोगों को, जो सबसे पहले नंबर पे हम लोगों को बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम जोया है। जोया। हाँ। और कौन है भाई इसका बाप? इसका बाप है शिवराज। शिवराज हाँ, शेखरा। शेखरा वाला, जो गुजरात डीसा में है। बिल्कुल। और क्या कहते हैं, रत्नाकर लाइन से है। और अगर माँ की बात करें भाई? माँ मनी लाइन की थी। मनी लाइन की। हाँ। और और उम्र में कितनी है ये जोया जोया? हाँ। जोया की उम्र है अभी 3 साल। 3 साल। यस। और हाइट में कितनी होगी? हाइट में अभी 63.5 साढ़े हमें। 63। यस। और मार्किंग क्या है इसकी? इसकी मार्किंग है माथे पे टीका और 3 पैर वाइट। तो भाई कितना टाइम आपके फार्म पर इसको हो गया, और आप कितनी उम्र में इसको लेके आए थे जोया को? प्रदीप भाई, इसको मैं उम्र की 4 महीने में लेके आ गया था। अच्छा। डीसा जाके खुद। ओके। और तभी सिलसिला चल रहा था, पुष्कर मेला चल रहा था, तो मैं गया था, कुछ एनिमल्स पसंद आए और लकीली जोया मिल गई, तो हम लेके आ गए। पर आते वक्त लेके आए जैसे तो कि पुणे से डिसा कैसे पहुंच गए आप? कैसे कांटेक्ट बना? तो मेरे को लगता है काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। यस यस, काफ़ी लंबा तो है। मैं गया था पुष्कर मेला, मेरे को एनिमल्स लेने थे। ओके। तो मुझे शौक तो चढ़ा था, लॉकडाउन का पीरियड जस्ट ख़त्म हुआ था और उसके पहले से ही था, तो कहा कि कुछ और एनिमल्स भी ऐड कर लेते, थोड़ा बेटर ये करेंगे ब्रीडिंग, या कहो गुड एनिमल्स रखने का शौक है। तो हम गए और वहाँ पर जाने के बाद पुष्कर में तो बहुत कन्फ्यूजन चलता है, जैसे कि बहुत एनिमल्स आते हैं। ऐसे बोलते हैं ना, मंडी रहती है, मंडी में क्या एनिमल ज़्यादा दिखते तो आदमी कंफ्यूज ही रहता है, क्या करे। और हज़ारों की तादाद में जानवर उतरते भी है और बिक भी जाते हैं, किसी को हाँ पता हाँ ही नहीं चलता। हाँ हाँ। तो जानवर तो वहाँ कुछ देखने नहीं मिले और बातों पे विश्वास करना पड़ता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम गया था पुष्कर मेला, तो काफ़ी ये हुआ। आते वक्त फिर मैंने गुजरात में पता चला एक अच्छी बच्ची है, हम देखने चले गए, वहाँ पर जाके देखा तो पसंद आ गई। फिर हमने बस लोड किया और पुणे लेके आ गए गुजरात बिल्कुल। डीसा से। बाकी आपके पास मैंने कि जुआ को काफ़ी लंबा टाइम हो गया ना, 4 महीने के लेके आए थे आप। यस, छोटा बचपन से ही बड़ा किया है उसको तो। भाई कैसी है जुआ स्वभाव में? जोया एकदम सबसे काम एनिमल, सबसे डॉर्साइल और अंडरस्टैंडिंग है उस एनिमल में। बिल्कुल। ऐसे लगता है कि सब सुनती है, वेल बिहेव्ड है और काफ़ी ह्यूज होने के बावजूद भी अब तक की टॉलेस्ट एनिमल होगी फार्म की। बिल्कुल। बट सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, जो बोलते हैं ना, फीलिंग्स इमोशंस, वो है उसमें, यानी मतलब आपकी एनिमल बातों में। को समझती है, यानी कि हाँ, समझती आपकी है। बातों का रेस्पॉन्स करती है। यस यस, सब कुछ। बस ये कि बोल नहीं सकती तो इशारों में समझा देती है आपको। यस। बाकी अगर भाई बात करें हम, जैसे लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे जो घोड़ी हम दिखाने वाले हैं उसका नाम है काजल। काजल। यस। और काजल की जो ये है फादर, उसका तो कुछ पता नहीं, मदर का भी कुछ पता नहीं। जिससे हमने ली थी, उन्होंने पाथरी लाइन की कह के हमको दी थी। ओके।
बाकी मदर का भी कुछ नहीं पता? मदर का भी कुछ नहीं पता। और उम्र में? उम्र में ये 5 साल के करीब है। 5 साल के करीब है। और Yes. हाइट में कितनी होगी? हाइट में अभी 60 होगी। 60 होगी। ये 60 से 61। तो इसने बच्चे दिए आपके फार्म पे कुछ? अब तक तो एक भी रिजल्ट नहीं, बट आई थी जब एक रिजल्ट था ओके। तो वो तो मैंने सेल आउट कर दिया। अच्छा, बेच दिया था। हाँ, जानवर ज़्यादा हो गए थे। तो कितने एनिमल अभी तक भाई सेल करे? अब तक मैंने इंक्लूडिंग काजल का बच्चा, मैंने अब तक 4 से 5 एनिमल सेल कर दिया है। तो कहाँ पे सेल करे वो एनिमल? आसपास में ही किए, कुछ बैंगलोर चले गए, कुछ यहीं पर है हमारे बाजू वाले गांव में। खतरनाक हो, बेंगलोर भी भेज दी जानवर है। चले गए बस प्रदीप भाई। तो फिर बेंगलोर कैसे जान पहचान हुई? हमारे एक फ्रेंड है, हाँ। उनको हमने कहा कि हमको ये देनी है, मैर और एक फिली थी हाँ। पुरानी, तो हमने दे दी। वो उनको फिली पसंद आ गई, ओके। उन्होंने फिली रख ली। फिली की फोटो भी नहीं बेचते अभी। तो भाई जैसे मान के चलो कोई एनिमल बिकता है, जैसे आप शुरुआत में नए होंगे, तो एनिमल बिकने की खुशी क्या होती है? देखो, चाहे से एनिमल 5,000 में बिके या 5 करोड़ में बिके, बात उसकी नहीं होती जी। पर जब हम कोई एनिमल सेल करते हैं, कुछ हमारे को उससे प्रॉफिट होता है, उस वक्त की क्या खुशी रहती है? यानी कि उस वक्त की तो यही खुशी होती है कि जानवर आपने जो पैदा किया, जैसे कि हमने अभी हमारे पास एक मैर थी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, रानी नाम था उसका। रानी वाज 59 और उसका बच्चा लिया हमने। वो जैसे ही 12 महीने की हो गई थी फिली, वो ऑलमोस्ट अपने माँ के हाइट पे आ गई थी। अच्छा। हाँ, तो वो फिली फिर अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था, बट स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से, एनिमल ज़्यादा होने की वजह से वो बेचना पड़ गया। ओके। और उस वजह से तो फिर यही था कि चलो कुछ अच्छा हुआ। और आज अगर हम फोटो वगैरह मांगते हैं उस फिली की तो सामने वाला देता नहीं है, तो इसका मतलब यही है। और वो बोलते भी है कि हम नहीं बेचना चाहते हैं। हाँ। तो बस यही रहती है उम्मीद कि जिसको हम बेचे, हम उसको बस देख पाए कि हमारा जानवर कैसे हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है। बाकी तो क्या, खुशी तो चलती रहती है। तमन्ना और रहती है जो जानवर अपने फार्म से जाता है किसी के फार्म पे हाँ, तमन्ना देखने रहती की। है कि देखे क्या ग्रोथ कर रही है, हाँ। क्या ग्रोथ कर रहा है बच्चा, कैसे रखा है उसको, सही घर में गया है, सही घर में नहीं गया है, पता चले कि आगे सेल आउट हो क्योंकि गया है है, तो नहीं वही हुआ। अपने फार्म का ही एनिमल। एंड ऑफ द डे वो घर का ही बच्चा है। बिल्कुल। बाकी भाई काजल अभी प्रेग्नेंट है? काजल को अभी कवर करेंगे, जैसे कि सीजन अभी बाकी है, मीटिंग सीजन, तो प्रॉपर मीटिंग सीजन में आने के बाद कवर करेंगे। तो भाई आप जैसे घोड़े रखने लगे हो अभी, है ना? तो मैन तो आप लॉकडाउन के बाद ही रखने लगे हो, है ना? उससे पहले एक एक दो दो घोड़े रहे हैं आप, जैसा कि बता रहे हैं ना? यस जी प्रदीप तो भाई। लॉकडाउन के बाद में क्यों लगा कि घोड़े रखने चाहिए? लॉकडाउन के बाद ऐसे लगा घोड़े रखने चाहिए क्योंकि और घोड़े रखने से क्या फायदा हो रहा है आपको? लॉकडाउन के बाद ऐसे लगा प्रदीप भाई कि ये जो हॉबी है, सिर्फ हॉबी नहीं रहनी चाहिए, ये हॉबी शुड बी कन्वर्टेड इनटू बिजनेस। और बिजनेस अ प्रॉपर बिजनेस, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठ के, बट ऐसे कि एक सही तरीके से एक बिजनेस हो, ताकि वो एनिमल जो है वो खुद ही से खुद के पैसे जनरेट करे और मेरी शौक चलता रहे। यानी आपका शौक फ्री में पूरा होता रहे। फ्री और में, ये यस और ये है कि भाई आपका जो शौक है, एनिमल से जो लगाव है, वो भी बना रहे। जी जी। क्योंकि देखो, हिंदुस्तान में कितना भी बड़ा फार्म वाला हो, हर फार्म वाला चाहता है कि मेरा शौक फ्री में पूरा होता रहे, मेरे कुछ एनिमल बिकते रहे, जी तो प्रदीप ठीक है। क्योंकि जेम से ज़्यादा लंबे टाइम भी पैसा जाता है ना, तो आदमी टेंशन में आ जाता है। क्यों, हकीकत बात है ना? जी जी क्योंकि जी। घर वाले भी पूछने लग जाते हैं कभी कभार, तो भाई तू तो बेचता तो कुछ है नहीं है यार, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है। कभी जी आती है प्रदीप ऐसी भाई। प्रॉब्लम? आती है, बट मेरे जो मामा है, 2 मामा है, कफिल फ़कीर एंड आमिर फ़कीर, यूथ सपोर्टर्स, उन्होंने इतना सपोर्ट किया और बाकी घर वालों ने भी सपोर्ट किया, ऐसे नहीं कि नहीं। बट शुरुआत में क्या नाटक करते थे घर वाले? घर वाले कहते थे कि क्या करेगा, कैसे करेगा, और बस हो गया एक लिमिट। बट फिर उन्होंने देखा कि घोड़े के लिए जुनून है, और जैसे कि सुबह कभी कभी उठने में दिक्कत हो जाती है, लेकिन काम वाले का, ऐसे वर्कर का फ़ोन आ गया कि घोड़ा कॉलिक में है या थोड़ी बीमार है, तो मैं आधी नींद में भी उठ के चले जाता हूँ। तो घर वालों ने भी देखा कि हाँ भाई कुछ तो है, मतलब है एनिमल्स को इसको शौक। जैसे कभी घर नहीं उठे तो घर वाले वैसे ही झूठ मार को कहते हैं फार्म पे फोन करके कि भाई जरा इसको फोन कर देने का, घोड़े की तबीयत खराब है तो ये भगा चला आएगा। और मेरा लगता है कि एनिमल के लिए भाई जुनून होना भी चाहिए। जब तक एनिमल के प्रति जुनून नहीं होगा ना, आप घोड़े पाल भी नहीं पाओगे। जी प्रदीप क्योंकि भाई जो ऑनर है, जो मालिक है, उसका रख रखाव देखना एनिमल के प्रति भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि जी बंदों के भरोसे चलो हो सकता है 5% पाम
ग्रोथ कर रहे होंगे, पर 95% को तो भाई ध्यान देना ही पड़ता है। जी। आप डेली आते हो फार्म पे? ऑलमोस्ट डेली आता हूँ मैं, कभी कभार छूट जाता है, जैसे कि पढ़ाई चल रही है, मेरा लॉ हो गया है, अभी मास्टर्स भी कर रहा हूँ लॉ में ही, अच्छा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एग्ज़ाम चलती है तो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हफ्ते में, फिर एक बार 2 बार, वैसे तो डेली ही होती है चक्कर फिर तो तुम मोस्टली। लो यार, इसमें घोड़े में ही कर लो, घोड़े वालों के पैसे बहुत फंस जाते हैं यार कभी कभी तो वो निकलते रहेंगे। कोशिश है, ये भी करेंगे, आपने हैं? सजेशन दिया है। मेरे को बहुत सारे घोड़े वाले फोन करते हैं, भाई साहब हमने उसको बयाना दिया था, वो दे नहीं रहा है पैसे, तो मैंने भाई कोई वकील करेंगे तेरे को देंगे, और क्या करे भाई। जी भाई। बाकी भाई बात करें हम लोगों को, तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम तमन्ना है। तमन्ना। और तमन्ना भाई क्या कलर है तमन्ना का? तमन्ना का कलर है ग्रे। ग्रे कलर की है। हाँ। और इसका बाप कौन है तमन्ना का? इसका बाप है अलादीन। अलादीन। हाँ। और अलादीन कहाँ का घोड़ा था, ये कुछ है ये उसके बारे में डिटेल? अलादीन मजूके लाइन का है, उसका फादर था अली बाबा, और बेसिकली अली बाबा का बच्चा अलादीन और अलादीन की बच्ची तमन्ना, और Okay. ये था रंजीत गलांडे के पास। Okay. ये मेयर जो थी हमारी, उनसे हमने परचेज यानी महाराष्ट्र से ही ली थी हाँ, आपने? महाराष्ट्र से ही ली थी मैंने। ओके। तो भाई अगर बात करें इसकी माँ के बारे में भी है कोई डिटेल? इसके मदर के बारे में कोई डिटेल नहीं है, ओके। और बस घोड़ी अच्छी लगी तो लेके आ गए। कितनी उम्र की है ये? ये होगी 6.5-7 साल की आसपास। 6.5-7 साल के आसपास। यस। बाकी हाइट में कितनी है ये? हाइट में ये 62 है। 62 है। यस। तो आप जब इसको लेके आए थे तमन्ना को, तब इसका नाम वहाँ पे भी तमन्ना ही था क्या? हाँ, वहाँ पर भी तमन्ना ही था इसका नाम, तो जो उन्होंने रखा था वही हमने भी रख दिया। तो फिर जब आप घोड़ी लेके आए होंगे ये तमन्ना, तब आपकी क्या तमन्ना थी जिसकी वजह से आप लेके आए इसको? इसके नीचे एक बहुत प्यारा सा बच्चा था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और उसके बारे में भी डिटेल यानी कि जब आप घोड़ी लाए थे तो इसके नीचे एक बच्चा आया था यानी? हाँ, मतलब ऑलरेडी था, जो कुछ 3 महीने का होगा। तो इस ग्रे घोड़ी में क्या पसंद आया जिसकी वजह से आप इसको लेके आए? इसमें हल्का सा इसका जो बैरल है, लेंथ जो है बैरल का, दैट इज़ गुड, नेक स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड, कान अच्छे है, और बाकी ब्लड लाइन में भी जो फादर साइड से है जितना पता हमको, उसमें भी काफ़ी बढ़िया है, तो सोचा कि हाँ भाई ये ले सकते हैं। और तो आपके फार्म पे कितने बच्चे दिए भाई इसने, तमन्ना ने? तमन्ना ने मेरे फार्म पे अब तक 3 बच्चे दे चुके हैं। 3 बच्चे? तो अगर हम बात करें पहला बच्चा जो लोगों को हम दिखा रहे हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम कराइल है। कराइल। हाँ जी। और उम्र में कितना है ये? उम्र में अभी ये 4-1 साल के आसपास हो गया होगा। और हाइट में? हाइट में इसका प्रदीप भाई ना एक इशू हो गया था एक बार, ये हार्डली 7 मंथ्स का होगा, ये बाहर से आया ग्राउंड से और बैठ गया प्रदीप भाई। अच्छा। हाँ, पैडक से निकला और रूम में आके बैठ गया, तो वर्कर को लगा थोड़ा थक गया होगा, ओवर स्ट्रेस हो गया होगा, तो उसने भी कुछ कहा नहीं। शाम में पता चला कि बच्चा उठ ही नहीं रहा, फिर हमने जल्द से जल्द डॉक्टर साहब को बुलाया, हमने पता किया कि क्या प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब ने तो सीधा ये कह दिया कि ये वायरस हो सकता है, बिकॉज वो भी वरिड थे, बाकी एनिमल्स भी है, तो कहा कि इसको सेपरेट कर दो, और नहीं होता है ठीक तो इसको पुट डाउन कर देंगे, वरना तो फिर क्या, इसको आप देखिए। तो सेवा करो यानी कि? हाँ, मतलब सेवा तो बेसिकली नहीं, उन्होंने कहा कि पुट डाउन ही करना पड़ेगा, लास्ट रिजॉर्ट रहेगा कि पुट डाउन कर दो। अच्छा। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब को कि गिव मी 3 डेज, देखते हैं क्या होता है। तो 3 दिन आए, 3 दिन उसको उठाया, वो यूरिनेट वगैरह सब करता था, जब तक हम उठाते नहीं थे तब तक वो यूरिन नहीं कर पा रहा था पास, और जब खड़ा होता था लड़खड़ाता था, और फिर ये सब के चक्कर में हमने उसको तीसरे दिन खड़ा कर दिया, उसके बाद वो खुद ही खड़ा होने लगा, बैठने लगा, उठने लगा, तो एक अटैचमेंट हो गई उससे भी कि हमारे ही घर का बच्चा है, तो हमने उसको फिर ये नहीं किया कि ना सेल करने का प्लान किया ना कुछ, तो ये बेसिकली 7 मंथ के हाइट पे लॉक हो चुका है। मेरे को लगता है आपने बहुत अच्छा काम करा। देखो अगर आप उस दिन डॉक्टर साहब की बात तो मैं आके इसके करा देते तो इसके साथ खिलवाड़ हो जाता। हाँ, चाहे से मान के चलो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर मेरे को लगता है ना भाई, अगर आपने इसकी सेवा दिल से करी तो ये घोड़ा आपके लिए इतनी दुआ करेगा ना कि आप सोच नहीं सकते। जी पर हो सकता है कर भी रहा हो, क्या पता प्रदीप भाई, है ना? तो मेरे को लगता है कभी भी आपके पास में नहीं, हिंदुस्तान में किसी के भी पास में अगर कुछ ऐसा एनिमल होता है ना, तो मेरे को लगता है कि भाई लोगों को उस एनिमल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं कम से कम जो देखने वाले लोग हैं उनको भी बताता हूँ, मैंने 100 जगह ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं, और मैं उन लोगों को बोल के आया कि तुम इस एनिमल की सेवा करो, ये गारंटी है कि तुम्हारी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी।
और वो सारे लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे को बताते कि प्रदीप भाई आज हमारे यहाँ इस बच्चे का जन्म हुआ, या फिर हमारी घोड़ी रह नहीं रही थी। तो भाई वो कहीं ना कहीं दे के जरूर जाता है। तो भाई अच्छे एनिमल की तो सेवा हर कोई कर लेता है भाई। जी ऐसे एनिमल की सेवा करोगे तो मेरे को लगता है कि आपके जमीन के भाव जो 1 करोड़ है, हो सकता है कि 5 करोड़ भी हो जाए। बाकी भाई इसकी कवरिंग चालू करी कि नहीं करी इस बच्चे की? इस बच्चे की कवरिंग अब तक चालू नहीं की है, हमारे ही खुद के घर के घोड़ियों पे डाल के देखेंगे, ओके। रिजल्ट लेंगे, देखते हैं क्या आता है। ऑब्वियस है कि अच्छा ही आना है, बिकॉज जो 7 मंथ्स में था अभी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मेरे पास कुछ फोटोज थे बिल्कुल। जो अभी नहीं है। तो उसमें जो चाम था जो 7 मंथ्स में, इट वाज अ वेरी गुड चाम, मतलब बहुत कम ही बच्चों में देखने मिलता है। उसी हिसाब से अभी थोड़ा सा डल हो चुका है, मतलब एटीट्यूड में है अभी भी पूरा वेल एंड गुड है, 99% रिकवर हो गया है, 1% इतना कोई ही नहीं, है आप कि तो इसको फार्म पे रख के सेवा करो बस। बस इसका एक कवरिंग करके इसका एक हाँ। बच्चा ले लेंगे अभी। बाकी बात करें भाई दूसरे नंबर पे जो रिजल्ट दिखा रहे हैं, इसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे जो रिजल्ट है वो लिजाज है। लिजाज। हाँ, उसका नाम लिजाज लिजाज है। तो भारी है आपका, भारी एटीट्यूड वाला है। यस यस। क्या उम्र का है ये? इसकी उम्र अभी 30 मंथ्स है ओके। और जस्ट 2 टीथ किया है। और बाप कौन है इसका भाई? इसका बाप भीष्मा है। भीष्मा। हाँ, जो दिलबाग रनिया का है। बिल्कुल। तो ये दिलबाग रनिया का पोता हो गया। भीष्मा जैसी पावर ही है इसके अंदर, है ना? रुबाब अच्छा है। यस यस। बाकी मार्किंग क्या है भाई इसकी? इसकी मार्किंग माथे पटा 3 पैर सफेद। माथे पे पट्टा, 3 पैर सफेद है। यस। कभी किसी ने मांगा नहीं क्या इसको आपसे? मांगा है, 2-3 लोग ने किया था इसके लिए कि ये दे दो, पर अभी मैं खुद कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरे फार्म के लिए, तो मुझे भी थोड़ा सा ये चाहिए था कि ये रहे मेरे फार्म पे। भाई जैसे आप बचपन में छोटे हो गए तो आपका ड्रीम होगा कि भाई खिलौना चाहिए, फिर आप बड़े होंगे तो आपका ड्रीम होगा कि भाई मेरे को, जैसे अभी आप एलएलबी कर रही हो, ये भी आपका ड्रीम ही होगा, है ना? यस यस। कोई जबरदस्ती तो कोई करता नहीं है। नहीं, तो जबरदस्ती नहीं। फार्म में आपका क्या ड्रीम है आगे जाके, घोड़ों में क्या करना है? कुछ है दिमाग में नक्शा? अब तक तो फिगर आउट ही कर रहे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ब्रीडिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, और ब्लड लाइंस के बारे में थोड़ा, और क्योंकि ब्लड लाइंस बहुत वास्ट है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, और जो कि डेली ले रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ पता चलता है। और शो थोड़े ऐसे खेलने का मन है। शो वगैरह में भी हाँ, जाने? तो हल्का फुल्का थोड़ा सा देख बाकी भाई ले। घोड़ा मार्केट की कोई एक अच्छी बात बताओ आप, और एक खराब बात भी बताओ। घोड़ा मार्केट की एक अच्छी बात है कि हर चीज़ देखने में अच्छी लगती है और बहुत प्रिटी होती है, और घोड़ा ही एक एनिमल है जो इतना पावरफुल है कि आप उसके पास रहते हो तो मतलब एनर्जीज ही वेरी करती है। आपका अगर दिन भी ख़राब जा रहा हो और आप एक बार इधर आ जाओ तो उसके बाद ऐसे लगता नहीं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी तकलीफ़ पीछा नहीं करती जब घोड़ों के साथ हो। तो बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा, घोड़े मतलब बेस्ट। और खराब चीज? घोड़ा मार्केट के बारे में ख़राब चीज़ ये है कि लोग है ना प्रदीप भाई, कैसे होते हैं कि हेल्पफुल नेचर नहीं है। पता मुझे ये है, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ किसी से, उसको आंसर पता है, बट वो इंसान हेल्प नहीं करना चाहता। करेगा ना आप जब घोड़ा लोगे उससे जब। आपने घोड़ा तो लिया ही नहीं यार, जी। पहले घोड़ा तो लेना पड़े ना यार। सही बात, सही देखो बात। वैसे भी हेल्प करने वाले लोग मार्केट में बहुत हैं, हम्म। भरे पड़े हैं, जी। पर ये कि हमको नहीं मिला होगा। हम्म। वरना मार्केट में ऐसे भी लोग हैं, आप उनसे घोड़ा लो या मत लो, जी प्रदीप वो भाई। आपकी हेल्प करने की तो बात छोड़ो, अगर आपने उनको गलती से ये कह दिया ना मेरा एक एनिमल बीमार है भाई साहब, और ऐसी ऐसी बात है, वो आपका एनिमल सही हो जाएगा, आप उनको फोन करके नहीं बोलोगे मेरा एनिमल सही हो गया, जी। पर वो लोग आपको फोन करके 2-3 बार पूछेंगे भाई साहब एनिमल ठीक है ना, जी। कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी उसको क्या पड़ी आपके एनिमल के बारे में। जी। तो ऐसे भी लोग इस घोड़ा मार्केट में जिंदा है। तो मेरे को लगता है कि भाई जो और भी घोड़े वाले हैं उनको भी भाई थोड़ा सा घोड़े की हेल्प करो, चाहे तुम इंसान के बारे में कुछ भी सोचो, जी। पर मेरे को लगता है घोड़े ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं। नहीं। बहुत सी बार क्या होता है, लोग ऑनर की उससे लड़ाई हो चुकी है तो उसके वो एनिमल के बारे में भी गलत सोचने लग जाते हैं। हाँ जी। तो भाई लड़ाई किससे हुई थी? ऑनर से। ओनर तो एनिमल के बारे में क्यों गलत सोचने का? तो मेरे को लगता है कि भाई जहाँ घोड़े की बात आए ना, तो हर घोड़े वाले को आपस में हर घोड़े वाले की मदद करनी चाहिए। बाकी अब जिसको नहीं करनी उसका तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते कुछ वैसे। भी नहीं कर सकते। बाकी भाई जैसे ये बच्चा है, देने का इरादा है कि तैयार करने का इरादा है? अभी तो तैयार करने का इरादा है, क्योंकि थोड़ी तैयारी तो हमने चालू कर दी है। थोड़े हम लेट हो गए थे, और शो जैसे कि अभी शो के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो शो फरवरी में होता है यूजुअली, तो हम फरवरी के प्लानिंग के हिसाब से चल रहे थे, बट थोड़ा जल्दी आ गया,
तो हम थोड़े अनप्लान्ड और अनफिनिश्ड है, बट पर कोई नहीं, तैयार तो करेंगे देखो जरूर। होगा क्या, बच्चा भी घूम के आ जाएगा और एक आपको भी एक्सपीरियंस पता चल जाएगा वे रिंग में घोड़े वगैरह पकड़ते कैसे हैं। जी प्रदीप भाई। बाकी भाई तीसरे नंबर पे हम लोगों को जो दिखा रहे हैं, बच्चा है कि बच्ची है? प्रदीप भाई ये बच्चा है। बच्चा है। हाँ, ये क्या कलर है भाई बच्चे का? ये बच्चे का कलर अभी ग्रे हो जाएगा प्रदीप भाई। ओके। बॉर्न हुआ था तब ब्राउन था, हम्म। अभी बीच में है। इसको सब्जी कलर भी बोलते हैं। सब्जी कलर। हाँ, अभी जो इसमें है वो कितनी उम्र का है स्टेज ये? में। अभी ये 8.5 महीने का होगा प्रदीप भाई। और किस घोड़े का बच्चा है ये? ये खुदाबख्श घोड़ा है। रंजीत खैर जी के पास में? यस, उन्हीं के बिल्कुल। घोड़े का बच्चा है। ओके। और खुदाबख्श इज बाय दिलबाग रनिया अगेन। तो आप खुदा बख्श से घोड़ी मैट करा के लाए थे? हाँ जी। अच्छा। घोड़ी मेट नहीं कराया था, हमने एआई कराया था उन्हीं के सीमन। फार्म पे। हाँ, सीमन से। सीमन का बच्चा है ये, है? यस, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट आया। एकदम परफेक्ट प्रदीप भाई। मैं तो बोलूँगा कि अब तक जितने मैंने बच्चे देखे मेरे सामने, कुल मिला के आज तक 4 बच्चे हो चुके हैं, और उनमें से सबसे ज़्यादा तगड़ा बच्चा है ये। यानी रंजीत खैर जी ने चमत्कार कर दिया है यानी, है हाँ ना? हाँ क्योंकि मैंने बहुत सी बार सुना है कि एआई से बच्चे रहते नहीं है। हाँ। बहुत सी बार सुना है पर उसमें ये कि बहुत सी बार ये भी होता है कि कोई परफेक्ट डॉक्टर होना चाहिए जो टाइमिंग पे वो सब सेटिंग बैठा जी पाए। प्रदीप भाई, ये तो अब अंदर की चीज तो अपने को भी नहीं पता, अपने को भी मोटा मोटा यस पता है। यस यस। पर ये कि जैसे बहुत सी बार ये होता है कि भाई घोड़े वाले कहीं पे किसी दूर घोड़ा है वहां जा नहीं पाते, तो ये मेरे को लगता है ये सिस्टम सबसे बढ़िया है। ये और बढ़िया है। हिंदुस्तान में जितने भी बड़े घोड़े वाले हैं उनको अपने घोड़े का सीमन कलेक्ट करा के रखना चाहिए। 100%। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र में तो बहुत कम और गिने चुने ही घोड़े हैं जो अवेलेबल है मीटिंग के लिए या कवरिंग के लिए। बाकी जो घोड़े हैं जैसे कि चैंपियन जो घोड़े हैं इंडिया के, वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये दूर दूर भी है। तो आप कितने फार्मों पे घूम के आए हो भाई? जाते हो कि घूमने घामने कभी? मैं तो अभी तक मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्हीं के फार्म्स पे जाता हूँ। जैसे कि पूना में रंजीत खैर जी का तो फार्म है ही, उधर गए थे हम मीटिंग के समय। और हमारे प्रिय मित्र, अजीज मित्र हर्षवर्धन हरपड़े पाटिल जो है, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। उन्हीं से थोड़ा सा ये शोज़ और इसमें इंटरेस्ट आया और क्या कहते हैं नॉलेज बढ़ा। और मेरे को लगता है आपके महाराष्ट्र में तो यार अब तो देखो बेहतरीन बेहतरीन शो भी हो रहे हैं, तो मेरे को लगता है शो में जाओगे एक से एक बेहतरीन घोड़े आते हैं, ऑल ओवर पूरे इंडिया के घोड़े आते हैं, तो मेरे को लगता है बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जी जी जी, सीखने को और जरूर किसी घोड़े मिलेगा। वाले से आप शो में जाके बात करोगे ना और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करोगे तो हाँ एक आध को छोड़ दो, बाकी हर घोड़े वाला आपको समझाएगा। जी आप पूछोगे आपकी बातों का जवाब भी देगा। जी ये सबसे मेन अच्छी घोड़े वालों की खासियत रहती है। जी। आप कहीं पे भी चले जाओ, आप कहोगे ना घोड़ा देखने का, आपकी फुल खातिरदारी करेगा। ये घोड़े वालों की सबसे अच्छी बात है। होपफुली प्रदीप भाई हम जाएंगे, देखेंगे, बिल्कुल। थोड़ा और देखना है मार्केट में क्या है कोई कैसा नहीं, है। आप देखो फिर अगली बार जब अपन इंटरव्यू करेंगे तब मेरे को एक्सपीरियंस बताने का कैसा रहा जी एक्सपीरियंस। प्रदीप भाई। बिल्कुल। चलो भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने फार्म के एनिमल आपने हमारे को इस वीडियो के अंदर दिखाए, क्योंकि सारे लोग आपके फार्म पे नहीं आ सकते कि पुणे में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो मैं ही आ गया इसलिए। थैंक यू प्रदीप भाई, आप भी ओके, आए। बिल्कुल, ओके, थैंक यू।